उनको डिस्पोज ऑफ किया गया। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि FRA के तहत जो है कम्युनिटी बेनिफिट्स पे जो है इस पे काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो एक डिमार्केशन की हुई है, जो फॉरेस्ट की डिमार्केशन की गई है, तो इस मोशन की थी तो उसका जवाब आया कि जम्मू एंड कश्मीर डिमार्केशन रूल्स 1914 1914 के जो रूल्स हैं डिमार्केशन रूल्स, उसके तहत जो है डिमार्केशन की गई। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो रूल। तो मेहरबानी करके मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कि वो इस चीज़ को रिव्यू करें और जो डिमार्केशन हुई है तो हमारे हिसाब से वो डिमार्केशन जो है वो वैलिड नहीं है। और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि जो कंपेंसेशन दिया जाता है अगर कहीं डेथ होती है या अगर कहीं ज़ख्मी होता है, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि कम से कम प्रॉपर्टी कल्चर और हॉर्टिकल्चर का लॉस होता है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उसका कम से कम जो है असेसमेंट करे। अगर कंपेंसेशन ना मिले लेकिन कम से कम असेसमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा कश्मीर फॉरेस्ट नोटिस के तहत जो है देवदार लकड़ी फराम नहीं की जाती है। मेरी गुजारिश रहेगी कि इसको जो है देवदार को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। रहबरी जंगलात के हवाले से यहाँ किसी ने बात नहीं की। पढ़े लिखे जो है जो नौजवान है, डिग्री होल्डर्स है, एक जॉब पॉलिसी के तहत वो अपॉइंट हुई है, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन जो है पिछले 2-3 सालों से पड़ी हुई है। उनका ऑनरेरियम पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ है। इस वक्त वो रेगुलराइज पीरियड में चल रहे हैं, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाए गए। और साथ ही एक और गुजारिश रहेगी कि जो फायर विक्टिम्स होते हैं उनको जो है इमीडिएटली जो है जो जंगलों में रहते हैं मेहरबानी करके जो है उनको लकड़ी फराहम होनी चाहिए। इरिगेशन के हवाले से मेरी गुजारिश रहेगी कि बदरिशी एक स्कीम है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कम से कम 20-25 गाँवों को जो है वहाँ इरिगेट करती है, उस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 70-80% काम उसका मुकम्मल हुआ है, तो बाकी जो 30% काम बचा हुआ है वो मेहरबानी करके इस इरिगेशन सीजन से पहले ख़त्म होना चाहिए। और साथ ही साथ कंडीर, नुतुसा, पोरू, चकला, वारीपोरा, गुनीपोरा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो इरिगेशन स्कीमें जो चल रही हैं उनको जो है फंक्शनल करने की ज़रूरत है, जो इस वक्त डिफंक्ट पड़ी हुई है। और फ्लड के हवाले से अगर बात करें तो पोरू, चकला, कुलनगाम, चोगल, ब्रायरीपोरा, जिस मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं कि चोगल में जो सबमर्ज हुआ था उस एरिया को, मेरे ख्याल में मेडिकल कॉलेज का डिबेट आज ना होता अगर हमने वहाँ पे एडुकेट जो है प्रोटेक्शन वहाँ प्रोवाइड की होती। जल शक्ति की बात करें तो कचलू, खईपुरा, खानू, बाबगुंड, मेहरबानी करके मिनिस्टर साहब की नोट्स में मैं लाना चाहता हूं कि ये 2 स्कीम्स है, पैसा आया हुआ है, टेंडरिंग हुई है, लेकिन काम जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। कुलनगाम चोगल स्कीम एक है हमारी, वो रुकी पड़ी हुई है। नुतनुसा, कंडी और मागाम में जो है JJM में कुछ प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूव हुए हैं, लेकिन उन पे जो है काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। और इसके अलावा एक और गुजारिश मेरी रहेगी कि इस वक्त जब तक ये स्कीम्स फंक्शनल हो जाएं तब तक मेहरबानी करके जो PHE डिवीज़न, जो जल शक्ति डिवीज़न हंदवारा है, वहाँ पे एडिशनल 1-2 वाटर टैंकर जो है वो होने चाहिए। मेहरबानी कर प्लीज स्पीकर साहब, कल भी मुझे बात करने का बात छोड़ दीजिए, आज की बात कीजिए। एक मिनट सर प्लीज। इसके अलावा मेरी गुजारिश रहेगी मिनिस्टर साहब को कि जो टूरिज्म के हवाले से अगर कहीं हमें मुश्किलात आती है वहाँ पे बंगस में, रिशवारी या जो हमारा एरिया है, तो इको टूरिज्म में जो है जो काम हो रहे हैं उनमें जो है कम से कम कुछ और फंड्स रखे जाएं और बंगस जो है इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जो है एक अच्छा स्कोप है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। श्री बलदेव शर्मा जी, बलदेव शर्मा जी, प्लीज हेल्प मी टुडे। बिल्कुल ठीक सर, कम टाइम ले ले, टाइम अब बिल्कुल मैं कम लूंगा, टू द पॉइंट में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आज मेरे साथी, मेरे सहयोगी रिंदावर जी ने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मिनिस्टर भी रहते हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं। मैं उस हवाले से बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इस पूरे हाउस की है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी श्री माता वैष्णो देवी पूरी जम्मू कश्मीर की है। मेरी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे मैं कह सकता हूं भारत की है। और इसी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मुझे एक तो पहले ये कहना है कि मुझे तो मेरे गाँव को पानी मिल रहा है जल शक्ति के जरिए। मेरे टाउन के लिए भी पानी की स्कीम जो है वहां से चली गई है, वो सैंक्शन होने पे है 44 करोड़ की। मगर एक बड़ा दुख, मैं बड़ी बात अगर आपको कहूं तो मेरे यहाँ ये 1 करोड़ यात्री वहां पे जा रहे हैं, उनके लिए रॉ वाटर मैं दे रहा हूं उनको। रॉ वाटर का ये मतलब हुआ कि मैं नाले से पानी उठा के टैंकर से दे रहा हूं, और टैंकर से जो मैं पानी दे रहा हूं उसकी गुणवत्ता अगर मैंने 20 बार चेक कराई है। वो घर जाके यात्री का क्या हाल होता है वो परमात्मा ही जाने। मेरा ये कहना, और एक ब्लैक मार्केटिंग का बहुत बड़ा सौदा है। ब्लैक मार्केटिंग से के जब रश होता है तो मेरा टैंकर 10,000 का 10,000 में,
12,000 में 1 रुपया लीटर यात्री के ऊपर टैक्स लग जाता है। मेरा जो निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि सेक्रेटरी मतलब के मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने बात की है, मैंने एलओपी से अपनी बात की है कि यहाँ से एक डीपीआर जरूर बनाएं। कटरा के पानी के लिए मैंने तो पहले एक डीपीआर बनाने के लिए चुनाव के लिए कहा था, मगर मेरे डिपार्टमेंट्स वालों ने मुझे सुजेस्ट किया कि चुनाव की वजह से आप शायद वो कोई डिफिकल्टी आएगी, आप अंश से पानी लाइए। मैं जो रिप्रेजेंटेशन है मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब को देना चाहता हूं कि इस पे जो कार्रवाई करें, और कार्रवाई करने के बाद ये डीपीआर, ये एक बहुत बड़ी, हम जो कहते हैं ना कि शबीर लगाने की बात है। ये पानी जो है ये बेसिकली माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 1 करोड़ यात्रियों के लिए होगा, और अगर इससे और जो ज्यादा फायदा मिलेगा आने से, उससे ये फायदा मिलेगा कि मेरा कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जितना सोर्सेज पानी के हैं गर्दो नमा में, वो सारे के सारे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जाते हैं। ये मेरे जो बाकी सोर्स है मेरे गांव वालों के लिए वो ईज आउट होंगे, और ईज आउट होने से ये मेरे गांव वालों को भी पानी मिलेगा और मिलेगा। इसी के साथ में अगर दूसरी बात पे आपको ले जाऊं तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। कटरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, कटरा इंपॉर्टेंट होने की वजह से साथ में वहां पे फॉरेस्ट डिपो नहीं था मेरे शमशान घाट पे। डिपार्टमेंट ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री साहब को, इन्होंने वहां पे सैंक्शन किया। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि डिपार्टमेंट जहां वहां पे निशानदेही करने के लिए गया तो वहां पे जो केयर टेकर था शमशान घाट पे, उसने मना कर दिया। जब मैं कटरा आया तो मैंने जब पता किया, जब तो उसने कहा गलती से हो गई मेरे से। मैं आज मंत्री साहब को कहूंगा कि जो आपने ये डिपो वहां पे खोलने की बात की है उसको चालू कर दीजिए। मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि वहां पे लकड़ी जो रखने का इंतजाम है वो सारे का सारा हो जाएगा। वहां फायर डिपो इसलिए कि वहां पे कैजुअलिटी बहुत से यात्री की होती है। वहां पे फायर डिपो इसलिए कि वहां पे बहुत सी मतलब के डथे हैं जो है वो बुखारियों की होती है। वहां पे फायर डिपो इसलिए कि बहुत से गरीब लोगों की वहां पे जब यात्रा करते हुए डेथ हो जाती है तो फायर की वहां है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप वहां पे कर दीजिए। इसी के साथ साथ मैं अगर कहूं अमृत फेज सेकंड 44 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे आपके पास पहुंच गया है। वो एक कटरा के लिए, मेरे गांव में तो पानी मिल गया। गांव में जब मैं गवर्नर एड्रेस पे बोला था तो मैंने बात रखी थी कि मेरी पाइपें ऊपर है। जल शक्ति की अगर बात करूं तो मैं धन्यवाद थोड़ा सा देना चाहता हूं, ऑर्डर थोड़ा सा निकला है कि नीचे जाए पाइपें, उसमें थोड़ी कमजोरी है अभी ऑर्डर में। मेरे साथी जो बोले उसमें ये जो कहा इन्होंने कि आपकी कंप्लीशन तब तक नहीं मानी जाएगी जब जहां का एमएलए वहां से उस बात का सर्टिफिकेट ना दे कि ये आपकी स्कीमें जो हैं वो जमीन पे हैं। इसी के साथ में अगर आपको कहूं तो इसी के साथ ये 44 करोड़ रुपए की जो ग्रांट्स है सेकंड फेज में, ये आप मेहरबानी करेंगे कि कटरा के लिए वहां पे जो हो जाए। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर ये जो मैंने एक प्रपोजल के लिए डीपीआर के लिए इसके लिए आपको कहा है, इस पे सरकार जो है वो तेजी लाएगी, और तेजी लाने के बाद वहां के यात्री को पानी स्वच्छ मिलेगा और ब्लैक मॉनिटरिंग का जो रास्ता है वो बंद होगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच तारिक अहमद साहब। मगर आज एक कमाल दिखाए, आज आप 5 मिनट में अपनी तकरीर खत्म करें प्लीज। 2 मिनट। दिस इज माय रिक्वेस्ट। अगर उससे कम करेंगे तो मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं समझता हूँ कि आपके दायरे अख्तियार में जितना टाइम देना था वो दे दिया और मैं मशकूर हूँ, लेकिन मैं उन एरियाज़ को कवर करने की कोशिश कर लूँगा जो मेरे ख़्याल में ज़्यादा उनकी तरफ जान तो रहा लेकिन वो फोकस्ड नहीं रहे। और दूसरा मैं ये भी गुजारिश कर लूँगा, कहाँ से शुरू कर लूँ? मैं हमारे इस खत्ते में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स, सबसे अजीम सेंट शेखुल आलम, उन्होंने बहुत पहले कहा अनपोष तेले ये वन पोष। खुराक बहुत ज़रूरी है, ग़िज़ा, लेकिन ये तब ही मिल सकता है या सस्टेनेबल बन सकता है अगर जंगलात रहे। ग़िज़ा के साथ, लाइफलाइन के साथ ताल्लुक़ है हमारे फॉरेस्ट्स का। और अभी कुछ ही दिन पहले शायद गवर्नमेंट ने कुछ मालूमात फराम की, एक्शन प्लान पेश किया। अब एक हमारे इस खत्ते में
2000 स्क्वायर फीट कहिए, वो किलोमीटर्स, नॉट यस किलोमीटर्स का रकबा है डिग्रेडेड। 50% जम्मू में है, 46% यहाँ है। और इसके अलावा उनका कहना है, सरकार का कहना है, इंतज़ामिया का 775 वो रिकवर हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट हुआ है। और इस साल ये कहना है कि 50 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये हालत है हमारे फॉरेस्ट्स की, जो खुद सरकार ने पेश किया। हता कि मेरी नज़र में अगर आज हम ग्राउंड पर देख लेंगे, ये जो तनासुब उन्होंने पेश किया वो हकाइक से मेल खाता नहीं है, इससे ज़्यादा है डिग्रेडेशन हमारे दोनों खित्तों में। एंड इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्या किया जाए। और अभी यहाँ पानी का जिक्र और बहुत सारे दोस्तों ने ग्लेशियर्स का नाम लिया। मैं एक तालिब इल्म हूँ एनवायरनमेंट का, और ये जो हमारा इकोसिस्टम है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा है दुनिया के हर सतह पर, हर कोने में, हर मुल्क में, एडवांस्ड कंट्रीज में, ये लफ्ज़ आम है, ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं, जहाँ तक हमारे खिते का ताल्लुक है, वो कम हो रहे हैं, पिघल रहे। पानी आज मिले ज़रूरी है, लेकिन ग्लेशियर पिघल जाए, वो हमारे लिए आने वाला कल वो रिस्की बन जाता है, फुल ऑफ रिस्क्स। इस पर ताल्लुक, और हमारे पास अभी भी एक मामला है हमारे हाउस के सामने। हर एक हम मांग करते हैं डेवलपमेंट कर लो, सड़कें बना लो, 4 लेन वगैरह वगैरह की बातें करते हैं। जब हम खाका पेश करते हैं कभी कभी तो यही कहा जाता है क्या इतनी लेन की सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेस वेज बने हैं, सब कुछ बना है, और हम खुशियाँ मनाते हैं। रेल आ रही है, अब मेरे गाँव में भी रेल, आपके गाँव में भी रेल आएगी। मेरे भाई, मैं ये गुजारिश कर लूँगा, थोड़ा सा ये देख लीजिए हमारे इस खित्ते की क्लाइमेटिक सेंसिटिविटीज़ हैं। अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया, डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे बढ़ाने में नुकसान रहेगा हमारे लिए, और मुतासर होगी हमारी इकोलॉजी, जिसका इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पर। और इसके अलावा मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारा ये जो फॉरेस्ट्स हैं, इनका दिफा किया जा सकता है लोकल पॉपुलेशन। महज ये कि हम महकमे बनाए, जुर्माना कर ले, वो भी एक है सदबाब, लेकिन इसके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाए। लेकिन इसके अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है, अगर उनको इन्वॉल्व ना किया जाए, ये हमारा फॉरेस्टों को तहफ़्फ़ुज़ देना काम मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स है, जो नज़दीक है फॉरेस्टों के, उनमें एतमाद पैदा करना है। आज भी मैं ये गुजारिश कर लूँगा, कितना हमें यहाँ जिक्र होता है कि हम गरीब तबके का, उनका, इनका ख्याल रखते हैं। मुझे बताइए, जो फॉरेस्ट के नज़दीक जिन्होंने झोंपड़ियाँ बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, आज भी मेरे पास कुछ ऐसी इतलात आई है राजौरी पुंछ से, जहाँ आए हुए हक मिलने के लिए भी उन्हें कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं जो जंगलात के नज़दीक हैं, महज इसलिए क्योंकि वो लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि ये आदमी बसेगा तो कहाँ बसेगा, झोंपड़ा बनाएगा तो कहाँ बनाएगा। और यहाँ पर अभी आप हमारे मिनिस्टर साहब, आपके महकमे में वो उनकी डेवलपमेंट का सवाल है, जो ट्राइबल लोग हैं, क्या हाल है ट्राइबल लोगों का, किस कदर आपने उनको एम्पावर किया। आज नहीं, अभी क्या कर लेंगे, अभी तो आप कम उर्सा हुआ है, आने वाले वक्त में ख्याल रखना है। बहुत बड़ा चर्चा है उनके लिए, बड़ी स्कीमें हैं, वो स्कीम, ये स्कीम होगी स्कीमें। मुझे बताइए ग्राउंड लेवल पर जो आपके अपने वोटर हैं, क्या उसमें से कितना फायदा
उन गरीब गुर्जर तबके को या जो ट्राइबल लोग हैं उनको मिला, ऐसा नहीं है। 1928 में महाराजा ने एक कानून बनाया था, हक जंगल बनाया था, यानी जो जंगल के नजदीक है सूखा लकड़ी उनको मिलने में तरजीह मिलेगी, उनको रहन सहन की तरजीह मिलेगी। और वही आज के ज़माने में हमारे मुल्क में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बना है, डेवलपर्स के बारे में उसको तमील करना, उसको तकमील देना मुनासिब होगा। और इसके अलावा बस सर, मैं सिर्फ यही, अभी जल शक्ति वगैरह इस पर बात हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन फ्लड कंट्रोल सिस्टम के बारे में बहुत कम कहा गया। और मुझे मालूम है कि हमारे इलाके में वेशव नाला जहलम है, जब ज़्यादा सैलाब आ जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है बाद में, लेकिन उसकी रखवाली करना, उस पर ध्यान देना, इरिगेशन पर, फ्लड कंट्रोल पर भी लाजिमी है। लेकिन ख़ास तौर पर मैं डिप्टी सीएम साहब से कहूँगा, उनके कंधों पर जहाँ और बोझ है वहाँ ये बोझ भी है। सैलाब से बचने के लिए आपने हमारी मदद करनी है इस हाउस की, वो ये कि माइनिंग को रेगुलेट करना आपके लिए, हम सब के लिए, और हमारी तरफ से आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत जफर अली खटाना साहब, बस 2 मिनट से आगे नहीं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।